हेलो फ्रेंड्स, द मिलेनियर माइंड सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके धन के ब्लूप्रिंट की कंडीशनिंग के लिए आज हम दौलत के सिद्धांत 10वें सिद्धांत की हम बात करते हैं, जो कहता है कि अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं और गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। किस तरह से? ज्यादातर लोगों का अपनी पूर्ण वित्तीय क्षमता तक नहीं पहुंच पाने का अगर मुझे सबसे प्रमुख कारण बताना हो तो वह यह होगा कि अधिकांश लोग खराब प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर्स होते हैं। देने के मामले में वे अच्छे हों या ना हों, लेकिन पाने के मामले में वे निश्चित रूप से खराब होते हैं। और चूंकि वे पाने के मामले में खराब होते हैं, इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिलता है। लोगों को कई कारणों से पाने में दिक्कतें आती हैं। पहली बात, कई लोग खुद को नाकाबिल या अयोग्य मानते हैं। यह बीमारी हमारे पूरे समाज में फैली हुई है। मेरा अनुमान है कि 90% से भी ज्यादा लोगों की नसों में यह भावना बह रही है कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। आत्मसम्मान की इस कमी का कारण क्या है? जवाब वही है, हमारी कंडीशनिंग। ज्यादातर समय हम एक हाँ और 20 ना सुनते हैं। तुम गलत काम कर रहे हो के 10 वाक्य और तुम सही काम कर रहे हो का एक वाक्य सुनते हैं, और तुम मूर्ख हो के 5 वाक्य और तुम जबरदस्त हो का एक वाक्य सुनते हैं। इसके अलावा हम में से ज्यादातर लोग जीवन में सजा की बुनियाद के साथ बड़े हुए हैं। यह अलिखित नियम बताता है कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको सजा मिलेगी या मिलनी चाहिए। हम में से कुछ को माता पिता ने सजा दी, कुछ को टीचर्स ने सजा दी, और कुछ धार्मिक दायरों में तो हम में से कुछ को सबसे बड़ी सजा की धमकी दी गई कि स्वर्ग नहीं मिलेगा वाली धमकी। जाहिर है अब हम सब व्यस्त हो चुके हैं और तो यह खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन गलत, एब्सोल्यूट रॉन्ग। अधिकांश लोगों के लिए सजा की कंडीशनिंग इतनी गहरी होती है कि अगर वे कोई गलती कर देते हैं या आदर्श काम नहीं करते हैं और उन्हें सजा देने के लिए आसपास कोई नहीं होता, तो वे अवचेतन रूप से खुद को ही सजा देने लगते हैं। जब वे छोटे थे तो यह सजा इस रूप में होती थी, तुमने गलत काम किया है इसलिए तुम्हें कैंडी नहीं मिलेगी। बहरहाल आज यह सजा इस रूप में हो सकती है, तुमने गलत काम किया है इसलिए तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ लोग अपनी आमदनी सीमित क्यों कर लेते हैं और अवचेतन रूप से अपनी ही सफलता में खुद बाधा क्यों डालते हैं। कोई हैरानी नहीं है कि लोगों को पाने में मुश्किल होती है। एक छोटी सी गलती के कारण आप आजीवन दुख और गरीबी का बोझ उठाने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। आप कह सकते हैं यह तो बहुत कठोर है, लेकिन कौन कहता है कि मस्तिष्क तार्किक या दयालु होता है? एक बार फिर प्रोग्रामिंग वाला मस्तिष्क एक फाइल फोल्डर है जिसमें अतीत की प्रोग्रामिंग, गढ़े गए अर्थ और नाटक तथा विनाश की कहानियां भरी पड़ी हैं। समझदारी के काम ऐसे दिमाग को रास नहीं आते हैं। मैं अपने सेमिनारों में एक बात सिखाता हूं जिससे आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। देखिए, अंततः इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद को काबिल महसूस करते हैं या नहीं। आप दोनों ही तरीकों से अमीर बन सकते हैं। बहुत से दौलतमंद लोग ज्यादा काबिल महसूस नहीं करते हैं। दरअसल यह अमीर बनने के लिए एक बड़ी प्रेरणा हो सकती है। खुद को और अपनी काबिलियत को अपने या दूसरों के सामने साबित करना। खुद को काबिल समझना नेटवर्थ के लिए जरूरी है। यह विचार महज एक विचार है जो असली दुनिया में सही साबित नहीं होता है। यह कहने के बाद मैं आपको एक बात बहुत साफ साफ बताना चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से सुने। यह आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? तो सुनिए। यह बात जान लें कि आप काबिल हैं या नहीं, यह एक गढ़ी गई कहानी है। मैं एक बार फिर कहता हूँ, किसी चीज का कोई अर्थ नहीं होता है सिवाय उस अर्थ के जो हम उसे देते हैं। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैंने ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो पैदा होते ही ठप्पे की लाइन में खड़ा हो गया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हर व्यक्ति के पैदा होने के बाद ईश्वर उसके माथे पर ठप्पा लगा रहा हो? काबिल, नाकाबिल, काबिल, नाकाबिल, नाकाबिल, ओ निश्चित रूप से नाकाबिल। माफ कीजिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। कोई भी आप पर काबिल या नाकाबिल का ठप्पा नहीं लगाता है। यह काम आप खुद करते हैं। यह तस्वीर आप खुद बनाते हैं। इसका फैसला आप खुद करते हैं।
आप और सिर्फ आप ही यह तय करते हैं कि क्या आप काबिल बनने वाले हैं। यह सीधे सीधे आपका दृष्टिकोण होता है। अगर आप कहते हैं कि आप काबिल हैं तो आप हैं, अगर आप कहते हैं कि आप काबिल नहीं हैं तो आप नहीं हैं। दोनों ही तरह से आप अपनी लिखी कहानी के अनुसार जीवन जिएंगे। यह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसे दोबारा कहना चाहता हूँ। आप अपनी लिखी कहानी के अनुसार जीवन जिएंगे, यह इतना ही आसान है। तो फिर लोग अपना इतना बुरा क्यों करते हैं? वे अपनी कहानी में यह क्यों लिखते हैं कि वे काबिल नहीं हैं? यह तो इंसान के मस्तिष्क की प्रकृति है, हमारा सुरक्षात्मक हिस्सा जो हमेशा गलत चीजों की तलाश करता रहता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि गिलहरी इन चीजों की चिंता नहीं करती है? क्या आप किसी गिलहरी के मुंह से यह सुनने की कल्पना कर सकते हैं कि मैं इस साल जाड़ों के लिए ज्यादा गिरी इकट्ठी नहीं करूंगी क्योंकि मैं काबिल नहीं हूँ? संभव ही नहीं है, क्योंकि कम बुद्धि वाले ये प्राणी खुद के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। सिर्फ इस दुनिया के सबसे विकसित प्राणी यानी इंसान में ही खुद को इस तरह सीमित करने की क्षमता होती है। आप कहते हैं, ओ लेकिन मैं यह नहीं कर सकता। मैं यह फैसला कैसे कर सकता हूँ कि मैं काबिल हूँ? यह फैसला तो किसी और को करना चाहिए। माफ कीजिए, मैं कहता हूँ यह ठीक नहीं है। यानी मेरा मतलब यह बकवास है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में इस वक्त क्या कहता है या उसने अतीत में क्या कहा था, क्योंकि आपके यकीन किए बिना उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए यह काम किसी और को नहीं, आपको ही करना होगा। बहरहाल आपको बेहतर महसूस कराने के लिए हम यह खेल आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आपके लिए वह करूंगा जो मैं मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हजारों प्रतिभागियों के लिए करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका अभिषेक करूंगा। यह एक खास समारोह होता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। एक बहुत ही अच्छा टाई सूट पहन सकते हैं और अगर आप महिला हैं तो इवनिंग गाउन, बहुत अच्छी ड्रेस के साथ आप तैयार हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं। कृपया एक घुटने के बल बैठ जाएं और अपना सिर सम्मान में झुका लें। तैयार? तो यह लीजिए। मुझ में निहित शक्ति के द्वारा मैं आज से अनंत काल तक काबिल के रूप में आपका अभिषेक करता हूँ। ठीक है, हमने यह कर दिया। अब आप खड़े हो सकते हैं और अपना सिर तान सकते हैं, क्योंकि आखिरकार आप काबिल बन चुके हैं। दोस्तों, यह इतना ही सिंपल है। बुद्धिमानी की इस सलाह पर चलें। काबिलियत या नाकाबिलियत के बकवास पर भरोसा करना बंद कर दें और ये काम शुरू करें जो अमीर बनने के लिए आपको करने चाहिए। दोस्तों, हमारा ये 10वां हम जो सिद्धांत की बात कर रहे हैं उसमें मतलब ये बहुत लंबी वीडियो बन रही है और मुझे मेरे सभी साथी लोग ये कह रहे हैं कि आप थोड़ी वीडियो को छोटा करें। तो इसके लिए मैं इसके, क्योंकि ये पॉइंट पूरे कवर नहीं हुए हैं इसमें, इसलिए मैं इसका एक बी पार्ट बनाऊंगी। तो आप उसमें उसे देखते रहिए ताकि आपको मेरा बी पार्ट भी आपको मिले। तो दोस्तों, यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहे। मैं जल्दी ही आपको वो देने वाली हूँ। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।